नमस्कार, मैं बलवीर सिंह सानी। और वैसे तो पहचान क्या बताएं हम, जाने वाले पहचान उनकी अपने आप में खुद की पहचान है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, जो हर हमेशा अपने अपने नए नए तरीके से मुद्दों को ग्राउंड पर उठाते रहते हैं। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि सरकार के 2 साल पूरे हो गए, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लग रही है, लेकिन सच्चाई ज़मीन की हकीकत क्या है, इनसे ही हम एक बार जानने का प्रयास करते हैं। सर, फंक्शन हो रहे नए नए कि अलग अलग तरीके से हरी झंडियाँ दिखाई जा रही है, तो सरकार ने 2 साल की कार्यक्रम कैसे किया? ये तो क्या झूठ की जनरेटर है सरकार पूरी। होड़ लगी हुई है झूठ बोली। मेरे तो शर्म आती है, मुझे तो देखकर दुख होता है इस बात का कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊंची ऊंची फेंकता है। वो कह रहे हैं लोगों से कि हमने जो 2 वर्ष में काम किया वो कांग्रेस 5 वर्ष में नहीं कर पाई। अरे भाई साहब, कौन सा काम किया? एक काम नहीं हुआ, 2 पैसे का काम राजधानी जयपुर में शुरू नहीं किया, पूरे राजस्थान में कोई नया काम शुरू नहीं किया। हमने जो काम शुरू किए तो सारे बंद कर दिए। इनकी उपलब्धि है राजस्थान में बच्चों का दूध हमने चालू किया था, सरकारी स्कूल में बच्चों का दूध बंद कर दिया। सरकारी स्कूल के बच्चों को हम यूनिफॉर्म देते थे, 2 ड्रेस देते थे, वो 2 ड्रेस बंद कर दिए। मिड डे मील बंद कर दिया। 50 लाख तक का इलाज फ्री था, वो इलाज बंद कर दिया। फ्री इलाज में दवाइयाँ भी हम फ्री करते थे, वो दवाइयाँ अब कफ सिरप से तो लोग मर रहे हैं नकली दवा पीकर। सारा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। और 2 वर्षों में राजस्थान की बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है इनको भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को, प्रेमचंद बैरवा जी को उप मुख्यमंत्री, इनके सारे मंत्रियों को दिल्ली बुलाकर और प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करना चाहिए। 2 वर्ष में नंबर 1 पे लेकर आए राजस्थान को। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आया है, गोल्ड मेडल मिला राजस्थान को। ये बीजेपी की उपलब्धि है 2 वर्ष की, और नहीं है तो खंडन करके बता दे। ये चोरों की सरकार है, ईमानदारी से बेईमानी करते हैं लोग। एक हाथ से कैंची से जेब काटते हैं, दोनों हाथों से जेब काटते हैं। होड़ लगी है पैसे खाने की। इंस्पेक्टर राज, आप गाड़ी खड़ी करके जाओ सड़क पे, आप गाड़ी उठा के ले जाएंगे। ठेके छोड़ रखे हैं, कहीं से भी गाड़ी को उठा के ले जाओ, जिसको ठेका दिया है उसको पैसे मिलते हैं, उसको 2000 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये पुलिस वालों को मिलेंगे। पहली सरकार मैंने देखी है, इतने निकम्मे और भिखमंगों की सरकार है। बीजेपी के नेता इतने बड़े भिखमंगे भिखारी हैं, इनको कटोरा लेना चाहिए हाथ में। ऑनलाइन चालान के नाम पर पूरे देश में धांधली हो रही है। आपकी गाड़ी ने कोई गलती नहीं की। पहले तो आप नो पार्किंग में अपनी माता जी के साथ, बहन जी के साथ, भाई के साथ शॉपिंग करने गए क्योंकि घर में शादी है। जैसे ही परिवार के साथ बाहर निकले, अरे गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ, अरे गाड़ी चोरी हो गई। अरे चोरी नहीं भाई साहब, नो पार्किंग वाले उठा ले गए। दुकानदार कह रहा भाई साहब हम तो खुद ही परेशान है, लिखा हुआ भी नहीं है नो पार्किंग। तो आदमी दुकान पे गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, फुटपाथ पे खड़ी नहीं करेगा, घर पे खड़ी नहीं करेगा, तो क्या मुख्यमंत्री निवास में खड़ी करेगा क्या? 12 बजा दी बेचारों की। टोल से आप निकलोगे, आपके नंबर आ जाते हैं। उस टोल से नंबर देखकर झूठे चालान केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पुलिस और परिवहन विभाग भेज रहे हैं। एक गाड़ी के महीने में 10-10 चालान आ रहे हैं, 10-10। कार टैक्सी वालों के बेचारों की मेहनत करके कमा खाते हैं, उनके कैरियर काट दिए ऊपर से। तो कैरियर काट दिए, सर पे सामान रखे, कैरियर के ऊपर सामान रखा जाता है। आज़ादी से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ, देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, उससे पहले से कैरियर लगते थे ऊपर। तो एक ही गाड़ी में 5 लोग बैठ जाते थे। अब 2 गाड़ी में जाना पड़ेगा, सामान अलग रखो। तो चोरों की सरकार है, कौन डरता है इस सरकार से? मैं बता दूंगा ये आगे आगे दौड़ेंगे। 2 साल हो गए, 2 साल से तो मैं चुप था। तो मेटल फैक्ट्री में 1000 करोड़ का घोटाला किया राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने। जवाब देना यदि नहीं किया तो कब्जा दे दिया फैक्ट्री का। आईफा में 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गोविंद देव जी के मंदिर के लेके। इनके मंत्रियों का घमंड नहीं निकल रहा, और पब्लिक भी कम नहीं है। ऐसे वोट दे रही थी तो हमने गुना रहे, हमें तो लोग आवाज दे के मेरी गाड़ी रोक लेते थे। रुकना भाई साहब, नेताजी, प्रताप जी, मंत्री जी, कुछ भी कह के लोग, मैं रुकता था, खड़ा खड़ा काम कर देता था गाड़ी में। इनके मंत्रियों को रोक लो। सर, देश में ये नाम बदलने का एक ट्रेंड सा चल रहा है और हर जगह नाम बदल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? पाप लगेगा बीजेपी। द ग्रेट महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संगति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। ये महात्मा गांधी गाते थे। आज के संत नहीं गा सकते। संत, बड़े बड़े संत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सनातन की, वो नहीं कह सकते भजन में महात्मा गांधी का प्रिय भजन, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम।
तो राजा राम तो ब्रह्मांड के मालिक है। ठाकुर जी ने क्या कहा गीता में कि मैं अर्जुन इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और ये लगे हुए हैं, शर्म नहीं आती लोगों को। गो सेवक के नाम पर लोग लगे हुए, कोई मजाक करता है उसको पकड़ ले। कहाँ है पुलिस और कानून व्यवस्था? वो बेचारे को पकड़ के ले जा रहे हैं और उसकी पिटाई कर दी। वो टेंशन हो गया क्रिएट। अभी कल की घटना थी, एक दिन दहाड़े अपहरण का एक मामला सामने आया था। कानून व्यवस्था आप मुझे बताइए, अपहरण माफिया किसने खड़ा किया? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार। किडनैप माफिया आपने खड़ा किया है। ये गैंगस्टर आपने खड़े किए जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, लेके जा रहे हैं, खुलेआम उठा के ले जाते हैं। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस, परिवहन विभाग और सरकार के मंत्री, एमएलए, ये तो मिलकर सिस्टम चला रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बस लूट खसोट करो, जनता रोती रहे, माँ बहन बेटी अकेली निकलती नहीं, चैन तोड़ के ले जाते हैं। और मंत्रियों का घमंड इतना है, ऊपर मुंह करके बात कर रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे, बात नहीं करते, मिलते नहीं है लोगों से घरों पे। बहुत घमंड है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है ये। सारे सलमान खान समझते हैं। बेचारा सलमान खान तो हीरो है, कोई अक्षय कुमार समझ रहा है, कोई सलमान खान समझ रहा है, बताओ। कोई अमिताभ बच्चन समझ रहा है को नहीं, कहीं आनी जानी पूछे को नहीं, कोई काम को नहीं करा सके एक को। बहुत बुरी हालत है मंत्रियों की, मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते किसी की। लेकिन सर एक चीज़ और ग्राउंड पे सामने आ रही है, जो चिरंजीवी गहलोत जी की योजनाएं थी वो धरातल पर अब ऐसा दिख रहा है कि मरीज लोग बेचारे इधर उधर से भाग दौड़ कर रहे हैं। जो अब 25 लाख का जो पहले बीमा मिलता था वो 5 लाख का ही मिलता नजर आ रहा है। देखिए, फ्री इलाज 50 लाख तक काम करते थे, फ्री इलाज बंद हो गया, फ्री दवा नहीं मिल रही। और आपको पता, हम पेंशन देते हैं 1500, 3000, 3500, 5000 करके, वो पेंशन नहीं मिल रही लोगों को। लोग दुखी है, परेशान है। लेकिन मैं हमेशा लोगों से खुली बात कह रहा हूँ, लोग कम नहीं है। हमने जितना भला किया, जब लोगों के कांटा चुभ जाता था हम कांटा निकाल देते। हम जब चुनाव आए तब लोगों को देख रहे, लोग हमें मार रहे हैं। अरे क्यों मार रहे हो भाई साहब? गलती हो गई। अरे तुम्हारी क्या गलती होगी? पूरे कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। वोटर की मति हर ली भगवान ने, ठाकुर जी ने। हम क्या करें? हमारे लिखा हुआ था दर्द, तो जनता की ज्यादा दर्द आ गया, हमारे से भी ज्यादा दर्द है। हालत बहुत खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में आम आदमी जाने से डरता, थाने वाले कब अटैक कर दे, सब पीड़ा बैठा है। और थाने में आम आदमी जाने से डरता है, बदमाश के उनके अंडरस्टैंडिंग के। सांगानेर में सबसे ज्यादा भूमाफिया घूम रहा है मुख्यमंत्री के साथ। वहां जमीनों की बंदरबाट हो रही है। मैं वक्त पे खोलूंगा इनकी सबकी पोल। खुलेआम जमीनों की बंदरबाट हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में। तो ये लैंड माफिया सांगानेर में कैसे पनप रहा है इतना जबरदस्त? जांच का विषय कि मुख्यमंत्री सचिवालय क्या कर रहा है। और ये जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं ना, ये जो मुंह से खा रहे हैं, नाक से निकलवा लूंगा। वक्त आया ना, ठाकुर जी ने मौका दिया, तब बताऊंगा। ये जो आज कूद रहे हैं ना करप्शन कर करके, इनका इलाज करेंगे सब। आपने सर स्मार्ट मीटर का मुद्दे को उठाया। हमने कल एक पीड़ित की वाइट ली थी सांगानेर विधानसभा में। उसका कहना था कि बिना बताए हमारा ऑटोमेटिक बिल कट गया। 19,000 का बिल था, उस पीड़ित का कहना था। इस पर आप अरे क्या कहें, क्या कर रहे हैं लोग? स्मार्ट मीटर गले में बांध दिया मैंने तो बीजेपी वालों के। यदि किसी के घर पे स्मार्ट मीटर लगाने वाला आ रहा, मत लगवाओ। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। सब तो बड़े कर रहे थे, सनातन को देंगे, मोदी जी को देंगे। तो मैं तो राम का वंशज हूं, दिख नहीं रहे थे हम राजस्थान में? हमसे बड़े सनातनी है क्या कोई? क्या बात करते हो? ये पापी है। ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता डरती क्यों है? डरपोक क्यों है जनता? किसी के घर में नहीं घुस सकते। आपके पास स्मार्ट मीटर है, आप मत लगाने दो उसको, आप मना कर दोगे नहीं लगाया, किसी को बंद करेंगे, मैं निपट लूंगा पुलिस से और राजस्थान की सरकार से। मुझे निपटना आता है आज भी, डरता तो ना कोई सरकार से। जब हमने आरती डोगरा जी से बात किया इसलिए उसको लेकर, तो उन्होंने कहा नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस पर अरे आरती डोगरा जी ने कुछ पूछ रही है लांड ने, वो तो सीधी अच्छी भली अफसर है। मोटा लेन देन हो गया स्मार्ट मीटर में, बड़ा घोटाला है। 15,000 का 18,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर राजस्थान की सरकार ने जीनस से तयपाई करके खरीदे। मोटा कमीशन जा रहा है मुख्यमंत्री स्तर पर। स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, वो सही है। आप लोगों के यहाँ पे क्यों जा रहे हैं ये स्मार्ट मीटर लेकर? पैसे मिल रहे हैं इसीलिए तो। इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो बिल्कुल सही चल रहा है। स्मार्ट मीटर से एक तो पैसा ज्यादा आएगा, एक वो घर बैठे बैठे काट देंगे बिजली बोर्ड वाले आपका कनेक्शन, यदि आप जमा नहीं कराओगे तो। आप तो लूट रहे हो, लगा दो ना गाँव में जाके। और किसी ने मेरी आवाज सुनी नहीं सुनी, गाँव के लोगों ने सुन ली।
और जयपुर में भी जिन कॉलोनियों में मजबूती वहां नहीं लग रहे, अब जिनके यहाँ लग गए बीजेपी के अंधभक्तों के जोश में लगा लिए। तो अभी भी कोई बीजेपी का अंधभक्त बाकी है तो मैं कहूंगा भाई तू जा बिजली विभाग में जाकर तेरे यहाँ स्मार्ट मीटर लगवा ले। तेरे बीजेपी का ज्यादा बुखार है किसी के तो लगवा ले, वो बुखार भी तेरा भी मिट जाएगा जब बिल आएगा जब। और आगे की रणनीतियाँ क्या, किस तरीके से मुद्दों को बुलाने की रहेंगी? जैसे ग्राउंड पर पब्लिक आम जनता त्रस्त है, तो इसको लेकर कांग्रेस का क्या? हम तो कुछ नहीं बुला सकते। आजकल हमने स्ट्रेटेजी बदली, यदि कोई हमें कहेगा हमारी मदद करो हम लड़ने जाएंगे उसके पक्ष में, क्योंकि हम जाएं किसी की मदद करने और वो कहते था हमें तो मदद चाहिए नहीं। हमें तो बीजेपी ने जो बोरी रखी है ना 100 kg की उठाकर चलने में मजा आ रहा है, हम तो बीजेपी की गुलामी करेंगे कर। हाँ कोई ये कहेगा कि बीजेपी हमने छोड़ दी है, हमारे ऊपर बीजेपी जुल्म कर रही है, हमें पुलिस तंग कर रही है, हमें गुंडे तंग कर रहे हैं, हमें बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री एमएलए तंग कर रहे हैं, इलाज कर देंगे बीजेपी वालों का ठोक के। जब चाहे तब चैलेंज है मेरा, जब बीजेपी वाले चाहे ना, जब उनकी बुखार ज्यादा हो तब बता दें, हर तरीके से तैयार हूं मैं। 2 साल हो गए, पहले मन नहीं था भिड़ने का। अब बीजेपी गरीब को, शोषित को, पीड़ित को, दलित को तंग करेगी, परेशान करेगी, नौजवान को, माँ को, बहन को, बेटी को कोई योजना बंद करेगी, जुल्म करेगी, बेवजह चालान करेगी, बेवजह तंग करेगी लोगों को। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप सबकी उठा के बंद कर रहे हो, नो बाइक। जहाँ लोगों को तंग करोगे फिर प्रताप सिंह खाचरियावास सड़कों पर निकलेगा, फिर मुकाबला करेगा। मेरी जवानी बाकी है, आप चिंता मत करो, बुढ़ापा नहीं आया, देखते हैं। सर जो अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंज रहा है, जो 3 विधायकों पर आरोप लगे स्टिक किया हुआ है भास्कर के अवधेश आकोदिया में, उस पर आप क्या कहेंगे? अवधेश आकोदिया को मैं सलूट करता हूं, दैनिक भास्कर को सलूट करता हूं। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि डेमोक्रेसी को उन्होंने बचा लिया। ऐसे एमएलए जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे निर्दलीय हो, उनको सबक सिखाना चाहिए। ऐसी पत्रकारिता, ऐसा मीडिया आगे आता रहेगा तो कम से कम ये करप्शन भी रुकता रहेगा। ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने बताया कि जो सच्चाई है धरातल पर, वो इस तरीके की जो सरकार उपलब्धि मना रही है वो हकीकत बयां कर रही है कि किस तरीके की एक्चुअल में कुछ इस तरीके का है नहीं। तो देखने वाली बात ये होगी आगे किस तरीके की सरकार अपने अपने पॉजिटिव को लेकर आती है, और या आगे हम इस तरीकों को हमेशा बने रहेंगे, हर तरीके की योजनाओं से अपडेट देते रहेंगे।